से यीशु मसीह को नहीं जानता है लोग। हालेलुया। लेकिन क्या पढ़ रहे हैं? चाहो तो मानो एलिया जो आने वाला था वो कौन है? यही है, यही है यीशु मसीह। भूल भुलैया में मत रहिएगा और बढ़िया से पहचानिएगा। अभी भी संदेह होगा तो प्रभु से प्रार्थना करिएगा, प्रभु संदेह हमारा हट जाना चाहिए। यीशु मसीह के सिवा और कोई दुनिया में भविष्यवक्ता आने वाला अब नहीं है, वो आ गया है। बस मंडली उठेगा, यीशु आएगा दोबारा, उसका दोबारा आगमन होने वाला है। प्रकाशित वाक्य 1 के 7 में लिखल है, दुनिया के लोग देखेंगे और उधर छाती पीटेंगे। कौन? जो भूल भुलैया में जीवन बिता रहा है, वो छाती पीटेंगे। हम लोग नहीं पीटेंगे। हम क्यों पीटेंगे? हम लोग तो लगातार प्रभु से बात कर रहे हैं, जैसे फोन से बात करते हैं। हालेलुया। सुबह शाम कांटेक्ट में है, और जो कांटेक्ट में रहता है वो नहीं चुकता है। अभी भी हम बता रहे हैं, मोबाइल का जमाना है। पास्टर, विश्वासी, ये सब के कांटेक्ट में रहना है। हालेलुया। जिससे ज़्यादा कांटेक्ट में रहते हैं उससे मेल मिलाप बनल रहता है। अब फोन फान जब हट जाता है तो मेल मिलाप खत्म हो जाता है। सही बात है कि नहीं? संपर्क में तो यीशु मसीह से हम लोग को संपर्क बना के रखना है। तो आप लोग के आंसर मिल गया, क्या लिखा है 11:14 में? और चाहो तो मानो एलिया जो आने वाला था वह यही है, यही है। जब यीशु मसीह सामरी शहर से नगर से जब गुजरने वाला था तो सामरी से ही मुलाकात हुआ। सामरी उसी से बात कर रही है, बहुत कुछ बात हुआ। लास्ट में परमेश्वर यीशु बोला भी, तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो, हम जानते हैं उसको आराधना करते हैं। सामरी और कुछ बीच में बात करता है इस मसीह से, जो आने वाला है वो आने वाला है, वो आएगा तो हमको सब सिखा देगा। तब इस मसीह बोला, जो तुमसे बात कर रहा हूँ ना खड़ा होके, मैं वही। हालेलुया। तब नजर खुल गया सामरी के, बोला जीवन के जल दूंगा। पहले तो बोला पानी पिला, कुआं में पानी भर रही थी सामरी। बोला कि यहूदी लोग तो हम लोग से छुआछूत मानते हैं, तो पानी क्यों कर आप पिएंगे? और सामरी के लोग घृणित और एकदम नीचा जात के था। सामरी नगर में जितना भी बस्ती था, और यहूदी लोग आज जैसे बनिया ब्राह्मण है ऊंचे अपने आप को बोलते हैं, वैसे ही उस घड़ी में यहूदी लोग बड़े जाति के लोग थे। आज भी पूरे विश्व में यहूदी लोग को बड़े जाति के रूप से देखते हैं। तो एक बात बोल दिया कि हम लोग से तो कोई संबंध नहीं रखता यहूदी लोग, पानी कैसे पिएंगे मेरा हाथ से? बोला कि सामरी, अगर तुम मुझे जानती तो हमसे पानी मांगती और हम तुमको पानी देते, वो पानी देते कि जिंदगी में कभी तुमको फिर दोबारा प्यास नहीं लगती। हालेलुया। तो बोला कि प्रभु तो वो पानी दे दे, बार बार क्यों मैं पानी भरने आऊँ कुआं में? बोला अपना पति को बुलाओ। अपना पति क्यों बुलाओ? फंस गए, यीशु फंसा दिया, क्योंकि वो एक पति का नहीं था। कितना पति के था? 5 पति के था। कितना पति वो लड़के के? 5 पति। और वो स्त्री इसलिए चिलक बतिया रही थी क्योंकि यीशु भी जवान था, 30 साल की उम्र में वो भी शुरू किया प्रचार, और लड़की भी जवान थी। और वो सोचा कि एक बार इसी को कहन पति बना लेते हैं कि निमंत्रण न्योता है, आइए। मैं कुछ न कुछ बहाना हो जाता है, नहीं बिना बहाना हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए। तो परमेश्वर के जितना भी काम है भागा दौड़ी वाला काम है। अभी बहुत काम छोड़ कर आए हैं, आए कि नहीं? सबको एकदम इतना कीमती समय देखिए बादल किया है, सब परेशान है, जल्दी दाएं मिस के घर में ही करना है करके। तो सब कुछ करके बाइबल बतलाती है कि प्रथम स्थान परमेश्वर को देना है। तो आप लोगों ने सारे समय को निकाल कर प्रभु को पहला स्थान दिया, कितना सौभाग्य है। हालेलुया। शामिल की दिक्कत है कुछ का? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, थोड़ा सा
सामुएल के लिए हम लोग दुआ करें थोड़ी देर बाद। तो थोड़ा सा अगर आपके पास बाइबल है तो थोड़ा सा अपना बाइबल को निकल लेना, हम लोग एक बार छोटा सा वचन को देखेंगे। परमेश्वर हमसे आशीष करें। मलाकी 4 अध्याय में आ जाएंगे हम लोग। और 5 और 6 देखो ये हवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास इस्राएलिया नबी को भेजूंगा। और वह माता पिता के मन को उनके पुत्रों की और पुत्रों के मन को उनके माता पिता की ओर फेरेगा। ऐसा ना हो कि मैं आकर पृथ्वी को सत्यानाश करूं। बस हालेलुया। हाँ, सुंदर वचन के लिए ताली एक बार हो जाए परमेश्वर के लिए। तो परमेश्वर को धन्यवाद हो। और आज हम लोग यहाँ पर सब परमेश्वर के प्रिय लोग हैं और सबको हम लोग जानते हैं कि परमेश्वर से हम लोगों को कांटेक्ट है। सुबह शाम हम लोग परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। और आप अभी जो वचन देखें थोड़ा सा गौर करिएगा। और क्या लिखा है, देखो यहोवा के उस बड़े भयानक दिन आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा और वो माता पिता के मन को उनके पुत्र की ओर और पुत्र के मन को उनके माता पिता की ओर फेरेगा। ऐसा न हो कि मैं आकर पृथ्वी को सत्यानाश करूं। हालेलुया। परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देते हैं कि आज हम लोग यीशु मसीह में पाए जाते हैं और आज हम लोग यीशु मसीह में हैं और यीशु मसीह के विषय में जानकारी ले पा रहे हैं कि इस दुनिया में यीशु मसीह क्या करने जा रहा है। हालेलुया। जब कुछ इस दुनिया में होने को होता है तो लोग बहुत से उत्सुक हो जाते हैं। मान लीजिए कि किसी का सम्मेलन हो और उसमें हम लोग इंतजार करते हैं कि आज एक बड़े भविष्यवक्ता यहाँ पर आने वाला है। जिस प्रकार से सिमडेगा में हुआ, पहला बार झारखंड में उन्होंने प्रोग्राम किया और उनको भीड़ देखकर पूरा झारखंड हिल गया होगा। हालेलुया। तो जब कुछ सम्मेलन होता है तो ये अद्भुत सम्मेलन होने वाला है और जब यीशु मसीह इस दुनिया में आएगा तो वो सबसे भयानक अद्भुत होगा। हालेलुया। जो दुनिया सोचा भी नहीं है, सबके नज़र से छिपा हुआ है, मन से छिपा हुआ है, दिल से छिपा हुआ है, जो आने वाला दिन में हम लोग देखेंगे। तो क्या देखा हम लोग इस वचन में? देखा कि देखो यहोवा के बड़े और भयानक दिन आने से पहले मैं तुम्हारे पास नबी भेजूंगा। क्या भेजूंगा? वो कौन है? एलिया। लेकिन दूसरा शब्द में हम लोग यीशु मसीह को देख पा रहे हैं। एलिया के जगह में हमारा असली एलिया यीशु मसीह आ चुका है। हालेलुया। अब कोई दुनिया में एलिया और कोई बड़े भविष्यवक्ता नहीं आएगा। यीशु मसीह से कोई बड़े भविष्यवक्ता और दुनिया में नहीं आएगा और किसी को इंतजार नहीं करना है। तो पूरे मन से यीशु मसीह को अपने आप को समर्पण करना है और पूरा भरोसा करना है कि ये भयानक दिन में जो आने वाला था वो आ गया है, दुनिया में काम कर रहा है, उनका राज का स्थापना हो रहा है और ये राज का अंत नहीं है। ये राज हमेशा के लिए उठ जाएगा और सीधा स्वर्ग में जाएगा। ये मसीही मंडली कलीसिया। हालेलुया। तो सौभाग्य बात है कि आज हम लोग अलग अलग स्थान से सारे काम को छोड़कर परमेश्वर को प्रथम स्थान देते हैं और देना भी चाहिए, क्योंकि ये दुनिया में कुछ भी हम लेकर नहीं जाएंगे। इसलिए सबसे ज़्यादा समय प्रभु के देना है और शारीरिक रीति से नहीं पर आत्मिक रीति से जीवन व्यतीत करना है, बिताना है। ये दुनिया में शरीर से हमें कुछ लाभ होने वाला नहीं है। शरीर इस दुनिया में मिट जाएगा, नष्ट हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा।
तो हम लोग को धोखा होगा। इसलिए शरीर के अनुसार नहीं, पर आत्मा के अनुसार दिन काटना है। हालेलुया। दिन काटने वाला कई तरह से काट रहा है दुनिया में, लेकिन हम लोग को संसार के जैसा, बाइबल बतलाती है संसार के सदृश न बना, तो संसार के जैसा हम लोग को दिन नहीं काटना है। कितना भी दुख तकलीफ इस संसार में है, मुसीबत है, समस्या है, लेकिन सारी समस्याओं को भूलकर परमेश्वर को याद करना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के पीछे हो लिए हैं तो हो लिए हैं, लौटने का नहीं। और लौट के भी कहाँ जाएंगे? पतरस बोलता है प्रभु अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास है, हम लोग कहाँ जाएंगे? हालेलुया। पतरस बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जवाब देता था। सबसे पूछा कि तुम क्या कहते हो, तुम क्या कहते हो, दुनिया क्या कहता है? तो किस बहुत कोई ने जवाब दिया प्रभु कोई तो आपको एलिया कहता है, कोई यूहन्ना कहता है, कोई भविष्यवक्ता कहता है, कोई क्या कहता है। तब लास्ट में बोला इस मसीह के तुम लोग क्या कहते हो हमको? तो पतरस बोला कि प्रभु आप जीवित खुदा के बेटा है। हालेलुया। ताली बजा के धन्यवाद। आप यहाँ पर बैठे हैं, हो सके आप इस मसीह को ठीक से पहचानते हैं कि नहीं पहचानते हैं। अगर अभी भी कमी है, ठीक से नहीं पहचान पाए हैं, तो पहचान लीजिएगा। इसीलिए यीशु मसीह बोला कि दुनिया तो कुछ कुछ बोलता है मेरे विषय में, तुम क्या बोलते हो? तब पतरस बोला कि प्रभु तू जीवते परमेश्वर का बेटा है। तब यीशु मसीह बोला कि गुप्त रखना, अभी हमको ही दुनिया में काम करना है थोड़े दिन और। फिर भी गुप्त नहीं रहा, बात फूट गया और लास्ट में यीशु मसीह को मार मुरा के कहाँ चढ़ा दिया? क्रूस में। इसलिए यीशु मसीह बोला था कि थोड़ा सा समय देना, लेकिन फिर भी बात फूट गया और जल्दी से मार मुरा के कहाँ चढ़ा दिया? क्रूस में। जान रहा था यीशु मसीह कि मेरा भंडा फूटेगा और हमको मार मुरा देगा, क्रूस में चढ़ा देगा, ये बात को जान रहा था। तो देखो यहोवा के उस बड़े भयानक दिन आने से पहले मैं तुम्हारे पास नबी भेजूंगा। कहाँ भेजूंगा? वो कौन है? यीशु। और आगे क्या लिखा है? लिखा कि और वह माता पिता के मन को बेटा बेटी की ओर फेर दे। फेर रहा है कि नहीं? क्या लिखा है? माता पिता के मन को उनके पुत्र की ओर और पुत्र के मन को माता पिता की ओर फेर दूंगा, तब जाके वो मेल मिलाप के घर हो जाएगा। वो सुंदर घर बन गया। हालेलुया। तब वो घर में शांति आता है, तब लगता है कि हम लोग परिवार जीवन जी रहे हैं। नहीं तो उससे पहले कैसा जीवन था? बाप के अलग मन, बेटा के मन अलग मन, बहन के अलग, भाई के अलग, गोतिया के अलग। लेकिन आज हम अलग अलग जगह से एक मंडली में आते हैं तो जस्ट लगता है हम लोग एक ही घर वाले हैं। क्या कर दिया परमेश्वर? आपको मन को क्या कर दिया? फेर दिया। सुधारने आया है कौन? नबी। कौन नबी? यीशु मसीह। और कोई नबी का इंतजार मत करिएगा, इससे बड़ा कोई भविष्यवक्ता दुनिया में आने वाला नहीं है। यही है। एक वचन छोटा सा और हम लोग देखेंगे ना, इसलिए थोड़ा सा धीरे धरिएगा कि हम लोग बड़ी मुश्किल से एक परिवार इकट्ठा हुए हैं, तो क्यों नहीं अच्छा से थोड़ा सा समय बिताएं। मत्ती 11 और 14 को थोड़ा सा एक बार देखिए। और चाहो तो मानो